हेलो दोस्तों, जैसा कि कल 8 फरवरी थी और मैं कल गई थी संगम स्नान करने। तो बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो संगम स्नान करने जाना चाहते हैं कि वहाँ हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आने-जाने की कैसी क्या सुविधा है, वहाँ पर कितनी भीड़ है, रास्ते में हमें किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और साइड में कोशिश करूँगी कि मैं क्लिप लगा दूँ, नज़ारा है, आप अच्छे से समझ पाओ। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम इधर-उधर से सुनते हैं। तो आज मैं सच्चाई बताने वाली हूँ, क्योंकि कल की ही बात है। तो कल ही मैं देख कर के आई हूँ वहाँ पर, तो क्या-क्या वहाँ पर है, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को में लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जाने के लिए, जैसे कि हम ट्रेन से गए थे और जो ट्रेन की क्या दशा थी उससे हम पहले स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आप रिज़र्वेशन भी करवाते हो, तो रिज़र्वेशन करवाने के बावजूद भी आपको ट्रेन में नहीं बैठने दिया जाता है। अंदर से दरवाजे ब्लॉक कर लिए जाते हैं और अंदर घुसने तक नहीं दिया जाता। आप कितना भी दरवाजे को पीटते रहो, किसी भी पोस्ट पर आपको अपना आई कार्ड दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, कोई भी अंदर नहीं घुसने देता है। कि आप हताश होकर के, मैं तो यही कहूँगी, हताश होकर के आप यही कहोगे कि अब हम नहीं जा सकते। इतनी दौड़-भाग करने के बावजूद अगर आने-जाने को इतनी समस्या हो तो कौन जाना चाहेगा? तो किसी तरह से फिर बड़ी जद्दोजहद के बाद ट्रेन में बैठने को मिला, क्योंकि थोड़ा-सा जान-पहचान के कोई था, तो इस वजह से बैठने को हम लोगों को मिल गया था। सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर हम लोग उतरे थे, क्योंकि जो वो ट्रेन थी वहीं तक जा रही थी। उसके बाद कीटगंज तक हम लोग ई-रिक्शा से गए थे। तो जो ई-रिक्शा वाले होते हैं वो भी बहुत उल्टे-सीधे बताते हैं पैसे। कोई ₹50 में एक सवारी ले जा रहा था, तो कोई ₹150 में, कोई ₹500 में, जैसे जिस तरह से फँस जाए जो। वहाँ तक कीटगंज जाने के तक यहाँ तक तो साधन मिल गए थे, लेकिन उसके बाद पैदल चलना था। कोई भी साधन सवारी नहीं था, आप किसी तरह से भी नहीं जा सकते थे कि अगर आप ये सोच कर के जाते हो कि हाँ, बड़ी श्रद्धा है और श्रद्धा से हम वहाँ पहुँच जाएँगे, लेकिन बहुत पैदल चलना पड़ता है। हम लोगों को अगर देखा जाए तो लगभग 15 से 20 किलोमीटर पैदल चले थे। उसके बाद वहाँ घूमे-फिरे, क्योंकि पैदल इसलिए ज़्यादा हो जाता है, कुछ जगह ऐसी होती जहाँ रास्ता पहले होता है और हम वहाँ चले जाते हैं, उसके बाद वहाँ बैरिकेडिंग लगा होता है और वो होता है कि यहाँ से अब नहीं जाना है, फिर वापस जाओ। फिर वापस उसी जगह से जाते हैं, वापस आओ, फिर वापस जा कर के फिर दूसरे रास्ते से जाओ, फिर इस तरह से इस कर के रास्ता बहुत लंबा-चौड़ा हो जाता है और बहुत भीड़ है। जैसा कि थोड़े दिन पहले था कि भीड़ अब कम हो गई, जब से वहाँ भगदड़ हुई है तब से वहाँ इतनी भीड़ अब ज़्यादा नहीं है, तो कोई भी जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आप चल सकते हो 15-20 किलोमीटर तो ही वहाँ जाना, नहीं तो वहाँ कोई साधन सवारी नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ ही है कि निकलने के लिए वहाँ पर जगह ही नहीं है, पैदल चलने के लिए भी ज़्यादा जगह नहीं है। एक-दूसरे से धक्का-मुक्की करते हुए यहाँ यहाँ तक चलना होता है, जैसा कि वीडियो बनाने को होता है, तो हम भी सोच रहे थे 1-2 क्लिप अच्छे से ले लें, लेकिन डर ये था कि अगर हम क्लिप कोई लेते हैं और हो सकता है क्लिप लेते टाइम हमारे हाथ से मोबाइल छूट जाए तो उसको उठाना मुश्किल था। उसके साथ-साथ अगर हम कोई क्लिप बना रहे हैं और हमारे साथ वाले भी छूट जाएँगे, क्योंकि हमको उन्हीं पर नज़र रखनी होती है जो हमारे साथ होता है। तो इस तरह से कोई अच्छे से क्लिप भी नहीं ले पाई, 1-2 क्लिप ली थी तो वही मैं आपको साइड में लगा कर के दिखाऊँगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। इसलिए अच्छे से कोई क्लिप नहीं ले पाई कि अगर मैं क्लिप लेने लगी तो साथ के जो लोग हैं वो छूट जाएँगे, क्योंकि छूट गए अगर कोई एक बार तो वहाँ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये कुंभ का मेला है, कोई रावण दशहरा का मेला नहीं है कि छूट गए तो वापस घर हम आ जाएँगे थोड़ी देर में। आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ आ नहीं सकते, लेकिन कितना पैदल चलना है वापसी में, इतनी आवाजाही, इतनी तब पता भी नहीं चलता कि कौन नहाने जा रहा, कौन वापस आ रहा है। इस तरह से चारों तरफ भीड़, भीड़ ही भीड़, आप समझ नहीं सकते हो कि हमको किधर जाना है। तो इस तरह से अगर आप सक्षम हैं चलने में, तो ही वहाँ जाएँ। और इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे कि बोटिंग में मैंने सुना था कि बोटिंग में एक बोट में कम से कम 6 लोग बैठालते हैं, तो पर हेड की ₹500 लेते हैं। मैंने जैसा कि सुना था, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। पर हेड के ₹3000 लेते हैं।
तो अगर आप 30,000 देने के लिए आए हैं तो बोट के लिए वरना एक पैसा कम नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो इस तरह से कुछ जैसे अफ़वाहें होती है ना, हम सुनते हैं कि वहाँ जाएँगे तो ऐसी व्यवस्था होगी, वैसी व्यवस्था होगी, तो वहाँ पर इस तरह से पड़ रहा है। अगर आप बोट में बैठना चाहते हो तो पर आदमी का 3,000 रुपए पड़ेगा। इस तरह से आप बोटिंग कर सकते हो त्रिवेणी में स्नान करने के लिए। और दोस्तों जैसा कि वहाँ पर आईआईटी बाबा अभय सिंह और मोनालिसा वहाँ पर जाकर के फेमस हुए थे, और अगर उनके चक्कर में आप जाना चाहते हो कि वहाँ जाएँगे तो हमको वहाँ पर मिलेंगे, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। सब लोग अपनी-अपनी जगह पर जा चुके हैं, जिसको जहाँ जाना है वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ-साथ जो संगम घाट पर की जो सुविधाएँ हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा-सा कहना चाहूँगी। सुविधाएँ अच्छी हैं, ठीक है, जैसे कि चेंजिंग रूम है, तो अगर लेडीज़ स्नान करती हैं तो उनके लिए चेंजिंग रूम है, आप कपड़े अच्छे से चेंज कर सकते हो। वॉशरूम काफ़ी संख्या में बने हुए हैं, तो वॉशरूम की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन भीड़, बहुत भीड़ है। बार-बार मैं फिर से यही कहना चाह रही हूँ कि अगर आप चलने में सक्षम हैं 15-20 किलोमीटर, तो ही संगम में जाना, वरना मत जाना। शाही स्नान होता है, तब तो भीड़ होती ही होती है, तब के लिए तो सोचना ही नहीं है। साधारणतया मैं कल की बात 8 तारीख की बता रही हूँ, 8 फरवरी की, कल की बात मैं बता रही हूँ कि वहाँ पर भीड़ बहुत है, जबकि कोई शाही स्नान नहीं था। अगर आपके कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार कुंभ नहाने जाना चाहता है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो थोड़ा-सा सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए और सोच समझ कर ही वहाँ पर जाए। तो यहीं पर वीडियो का हम एंड करते हैं।